चलिए बेटा आज की क्लास शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग बेटे बच्चे को। ठीक है, हम पढ़े थे बेटा त्रिभुज। आज हम पढ़ेंगे बेटा क्या, क्वेश्चन नंबर 7। 6 हो चुके हैं आपके पूरे कंप्लीट। 6 सारे बच्चों को समझ में आ गए थे? हाँ जी, वेरी गुड। सारे बच्चों को 6 समझ में आ गए थे। देखो ये त्रिभुज का जो सवाल है, कोई सवाल जैसे ये है, ये 1 नंबर में नहीं आएगा। ये जब भी आएगा तो 2 से 3 नंबर में आएगा। ठीक है, जब वो संख्या वाला पूछेगा तो 1 नंबर का ही मान के चलना आपको, क्या है 1 नंबर का आएगा। इसमें सिद्ध करने वाला कभी भी 1 नंबर में नहीं आता है। ठीक है, याद रखना। कह रहा दी हुई आकृति में, आकृति मतलब ये डीई, डीई देखो सानिया, डीई ये है डीई ओ क्यू के। ओ क्यू के क्या है, पैरेलल यानी समांतर है सानिया, तो पैरेलल है नहीं है, हैं? फिर कह रहा है डीएफ, डीएफ कौन सी, ये वाली, और ओ आर, ओ आर के क्या है बेटा, पैरेलल है। सही है, तो दर्शाइए मतलब सिद्ध कीजिए यानी प्रूफ करिए। क्या दिखाना है, ई एफ, जो ई एफ है ये वाली, सही है। वो क्यू आर के क्या है, पैरेलल है। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब देखो जब पैरेलल होती है तो रेशियो निकालते हैं। सही है, रेशियो दोनों के बराबर आ गया तो हो जाएगा। पैरेलल होता है, सही है, तो वही कंडीशन है। ये वाला रेशियो इसके, ये वाला रेशियो इसके, और ये रेशियो इसके बराबर होगा तो आपको क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, तो आप करते थे, सरल है, बहुत सरल है, कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले आपको करना कौन से, पहले ये वाला त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज पी ओ क्यू, ये ऐसा करके लिख लो, पी ओ क्यू में। सही है, त्रिभुज पी ओ क्यू में। सही है, आपके क्या है बेटा, देखो ये जो है बेटा आपके इसके पैरेलल है। ठीक है, तो ये पैरेलल है तो यानी आपका ये रेशियो और इसका, इसके बट्टे ये कर दें और इसके बट्टे ये कर दें। सही है, तो ये आपका क्या, समांतर होने वाले का यही तो कंडीशन होता है। जहां जहां से वो बिंदु टच करते हैं, जैसे मान लो ये दो रेखा कर लिए तो इसके ये कर लिया, तो इसका और इसका इसको बटे करेंगे तो रेशियो 1 होगा। इसका क्या होगा, रेशियो 1 होगा। सही है, दो पैरेलल होते हैं। ठीक, तो ये इसका आप करते हैं तो ये हो जाएगा आपका क्या, देखो पीई बटे ई क्यू। सही है, दूसरा आपका क्या होगा, पीडी अपॉन डी यू। सही है, ये हो गया, ये हो गया पैरेलल होने की यही बात होती है। ये हो गई आपकी समीकरण 1। सही है, समीकरण 1 हो गई। अब समीकरण 2 में बात कर लेते हैं इसी प्रकार। हाँ, समीकरण 2 कैसे बनाएंगे, त्रिभुज इसमें करेंगे पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में। सही है, यहां कर लेंगे त्रिभुज पी ओ आर में। सही है, त्रिभुज पी ओ आर में आपके कौन सी बेटा, देखो पैरेलल है वाली कंडीशन लिखते हैं। यहाँ पर मैं देखो पैरेलल कौन कौन से थे ये भी लिख देते हैं। अच्छा सही है, मैं ये पैरेलल जो थे एडी पैरेलल था बेटा किसके, बेटा क्यू या ओ क्यू के। सही है, ये था। इसमें कौन से पैरेलल है आपके बेटा, डीएफ, डीएफ पैरेलल है बेटा किसके, बेटा ओ आर के। ऐसा करके आप लिख भी दो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। सही है, ताकि आपको समझ में आए। त्रिभुज पी ओ आर में डीएफ पैरेलल है ओ आर के। सही, यानी आपका डीएफ पैरेलल है किसके, ओ आर के पैरेलल है। तो आप ये पैरेलल है तो ये इसका रेशियो, ये इसके बट्टे ये और इसके बट्टे ये आप लिख दोगे, बात हो जाएगा। सही है, तो आप क्या लिखोगे, पी एफ अपॉन एफ आर, सही है, बटे इक्वल टू के एफ पी डी। सही है, पी डी अपॉन डी यू, क्या डी यू। सही है, समीकरण 2। देखो तुम कंफ्यूज मत होना बेटा, अगर आप नीचे से भी लिख सकते हो, ये जैसे हमने ये लिखा इसका उल्टा भी लिख सकते हो आप, उससे कोई फर्क नहीं है। दोनों का उल्टा ही लिखना, जिस हिसाब से आप पहले का लिखो उसी हिसाब से आपके क्या दूसरे को आपको लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2। सही है, तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। देखो समीकरण 1 बा समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखो क्या होगा आपका। देखो पीडी अपॉन डी यू, पीडी अपॉन डी यू ये है, तो ये आपके किसके बराबर, पी अपॉन ई क्यू, तो ये पी एफ अपॉन ई आर। जब ये देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये दोनों एक ही है, तो ये और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। सही है, ये वाला पोर्शन इसके क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये तो दोनों एक ही चीज है, इसलिए ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। सही है, तो मैं गोला बना के दिखा दे रहा हूँ, ये पोर्शन इसके क्या होगा बेटा, बराबर होगा। सही है, तो आप इसके क्या है, गोला बना के मैंने दिखा दिया ताकि बच्चों को समझ में जल्दी आ जाए। तो ये हो जाएगा आपका बेटा पी ई अपॉन ई क्यू। सही है, ई क्यू क्या हो जाएगा, पी एफ
अपॉन एफ आर, सही है, ये हो गया एस का, ये हो गया। ये आप चाहे समीकरण 3 डाल दो, देखो सही है। अब तुम देखो समीकरण जो 3 आई है अपनी, वो देखो क्या, ये पीई अपॉन ई क्यू आया, पी एफ अपॉन एफ आर आया, मतलब ये इसके बटे में ये, इसके बटे में ये, तो ये देखो पूरा एक त्रिभुज नहीं बन गया है। ये त्रिभुज, इस वाली त्रिभुज की बात नहीं हो रही है? तो ये क्या त्रिभुज पी ओ क्यू आर के क्या है, अनुपात है। ये लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज समीकरण तीन त्रिभुज पी क्यू आर के अनुपात है, सही है, क्या है, अनुपात है, सही है। ये अनुपात है सानिया, ये अनुपात है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये बेटा ये बराबर हो जाए, तो ये आपके क्या हो जाएगा, ई एफ पैरेलल हो जाएगा किसके, हो जाएगा। तो ये आपको क्या करना सर, सिद्ध करना था, ई एफ आपके पैरेलल हो गया किसके बेटा, क्यू आर के, सही है। यही आपसे क्या करा रहा, प्रूव करा रहा है, सही सानिया। हटपट बाद में कर, पहले ये समझ में आया है? बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है सवाल में, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सब सरल है, सरल तरीके से मैंने बता दिया है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं दिक्कत इसमें है। बहुत धीरे धीरे इसीलिए मैंने समझाया ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। वैसे तो आप जब कम आप सही तरीके से पढ़ोगे तभी, वरना अगर देखो आप इसमें ये भुजाओं का रेशियो वगैरह नहीं निकल पाओगे, अनुपात वगैरह नहीं निकल पाओगे, तो जो है आपका आंसर आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। कुछ होता नहीं है इसमें, ये सरल होते हैं, लेकिन बच्चा ये कहता है ये क्या, ये लिखोगे देता ये क्या है, ये इस बात में कंफ्यूजिंग रहता है उसको। जैसे ये लिखा हुआ, ये बहुत छोटी बात है लिखो, लेकिन गाँव वो थोड़े बड़े उसमें लिख जाती है ना, बड़ा लिखोगे बड़ा हो जाता है, इस चक्कर से बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, इसलिए हम धीरे धीरे आपको समझा रहे हैं, ठीक।